नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूं बालेन शाह के स्टेटस को लेकर। उनके स्टेटस को लेकर जो बवाल हो रहा है, लोग जो उनके बारे में बातें कर रहे हैं, और फिर इसके साथ ही मैं इस पर भी बातचीत करूंगी कि क्या उन्हें इस तरह की आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। उनके इन शब्दों का हमारे समाज पे क्या असर होगा। मैं कुछ आज ऐसी ही बातों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। काठमांडू महानगर पालिका के मेयर बालेन शाह ने शनिवार की आधी रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक स्टेटस लिखा, जिसमें उन्होंने अमेरिका, भारत, चीन समेत कई देशों को और कुछ राजनीतिक दलों का नाम लेते हुए आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि उन्होंने यह स्टेटस रखा ही था कि हंगामा शुरू हो गया। उनकी तीखी आलोचना हुई, जिसके बाद उन्होंने कुछ ही देर बाद उसे हटा दिया। लेकिन यहाँ पर एक से एक लोग हैं। बहुतों ने उनके उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसे वायरल कर दिया। राजनीतिक दल के नेताओं के साथ ही आम नागरिक भी बालेन शाह ने जो स्टेटस लिखा है उसकी निंदा की है। ये वही बालेन है जिन पर आज के युवा अपनी जान छिड़कते हैं, अपने भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। तो क्या बालेन अब इस तरह की गालियां सिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को? नेपाल की राजधानी काठमांडू और काठमांडू का युवा मेयर अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों को क्या सिखा रहा है? जिसे अपना आप आइडियल मानते हैं, वो आपके सीधेपन का पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। जेन-ज़ी आंदोलन के बाद धीरे धीरे बालेन की लोकप्रियता में कमी आ रही है। कहीं ना कहीं उनका नाम अमेरिकी एजेंट के रूप में लिया जा रहा है। इससे बचने के लिए उन्होंने अमेरिका को तो गाली दी ही, साथ ही भारत और चीन को भी गाली दी। इसके साथ ही उन्होंने अपने देश के ही कुछ राजनीतिक दलों के लिए भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया। आपके मन में चाहे कुछ भी रहे, आप सार्वजनिक रूप से किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। भाषा को लेकर मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भाषा में शालीनता का होना बहुत जरूरी है। जब मेयर जैसा व्यक्तित्व इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जनता क्या सीखेगी, युवा क्या सीखेंगे? हाँ, ये तो नेपाल की मानी हुई बात है ना कि जो जितनी ज्यादा जोर शोर से यहाँ भारत का विरोध करते हैं, वो उतने बड़े देशभक्त और राष्ट्रप्रेमी हैं। यहाँ भारत को गाली देना ही राष्ट्रता की असली पहचान है। यहाँ की एक अलग ही सोच है। आप 2-4 बार भारत को गाली देकर लोकप्रिय हो जाए। इस बात का फायदा बालेन एक अरसे से उठा रहे हैं। समय समय पर भारत को गाली देकर काम निकालने वाले तो यहाँ बहुत से हैं, लेकिन याद रहे कि किसी दूसरे देश को गाली देकर आप अपनी छवि सही या साफ नहीं बना सकते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि किसी दूसरे देश को गाली देने से क्या होगा। आप स्वयं में स्वाभिमानी बने तो किसकी जरूरत कि आपकी तरफ आंख भी उठाकर देखे। लेकिन उसकी तैयारी के लिए स्वयं स्वावलंबी, स्वाभिमानी बनना नहीं है, बस दूसरे देश को गाली देना है। डिंग हाँकने की बात हम खूब करें, लेकिन सही मायने में काम बिल्कुल नहीं करें। बालेन को लेकर मैंने पहले भी कहा है कि वो फेसबुकिया मेयर हैं। जितना फेंकना होता है वो फेसबुक पर फेंकते हैं, लेकिन आम जनता उन्हें बहुत अच्छी तरह से देख और परख रही है वो क्या काम कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों ने शनिवार की रात को लेकर के हंगामा फैलाया। उन्होंने लिखा कि शनिवार की रात को एक रेस्टोरेंट में बैठकर गांजा पी रहे थे और अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर उन्होंने स्टेटस लिखा। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया और लगा कि मैंने कोई गलती कर दी है, तो उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। लिखने से पहले उन्होंने एक भी बार यह नहीं सोचा कि उनके इस गाली गलौज से भरे स्टेटस को उनके पिता कैसे पढ़ेंगे, उनकी माँ कैसे पढ़ेगी उस स्टेटस को, या उनकी पत्नी जिसके लिए वो सिंह दरबार को जलाने वाले थे, वो क्या पढ़ेगी गाली। कहते हैं नशा बहुत खराब चीज होती है, यह मति को भ्रमित कर देती है,
लोगों में अहंकार ला देती है, दंभ ला देती है। जब लोग नशे में रहते हैं तो उन्हें यही आभास होता है कि हम ही राजा, हम ही प्रजा, हम ही ईश्वर, हम ही सब कुछ। कुछ पता नहीं चलता है कि वो क्या लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वो एक मेयर हैं, वो चौक चौराहे या सड़क पर कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी जनता के मन को ठेस पहुंचे। एक पढ़े लिखे घर का बच्चा क्या ऐसी बातें खुलेआम लिख सकता है? नहीं। ऐसे में आम लोगों का कहना है कि बालेन शाह क्या सचमुच पढ़े लिखे हैं? अब तो इसमें भी संदेह लग रहा है। वो कोई गली का आवारा बदमाश गुंडा बच्चा नहीं है जिसकी कमी कमजोरियों को लोग भूल जाएंगे या माफ कर देंगे। वो काठमांडू के मेयर हैं। उनकी बातों में, उनके काम में एक वजन होना चाहिए। वो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उनके पद की गरिमा है, मर्यादा से बंधे हैं वो। समाज के जानकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का बयान देना या इस तरह की बातों को लिखना सामाजिक संजाल पे बिल्कुल अनुचित है। ऐसा बयान, ऐसी अभिव्यक्ति जो जनता के विश्वास और नेतृत्व की छवि दोनों को नुकसान पहुंचाता है। भाषा में शालीनता होनी ही चाहिए। आम जनता उसे अपना आइडियल बनाएगी जो सरेआम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है। अब तो आम जनता संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं उन्हें कि उन्होंने क्या संस्कार पाए हैं। एक पढ़ा लिखा संस्कारी घर का बच्चा इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर ही नहीं सकता है। उनके घर में भी बहन है, उनके घर में भी बेटी है। ऐसी अवस्था में उनका इस तरह का फेसबुक पर स्टेटस आना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया है। अमेरिका में तो लोग इसे स्लैंग के रूप में प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, सो मैंने भी वही बोला है। लेकिन बात यह है कि हम अमेरिका में नहीं, नेपाल में रहते हैं और नेपाल में उस शब्द को अच्छा नहीं माना जाता है। जब हम जानते हैं कि नेपाल के आम नागरिक इस तरह के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करती है, तो आप क्या सिखा रहे हैं अपनी जनता को? आम लोगों में अब यह भी चर्चा हो रही है कि मेयर बालेन को अपने सम्मान, अपनी जिम्मेदारी और आचरण तीनों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जबकि वो पूरे शहर के प्रतिनिधि हैं। इतने गंभीर विषय को लेकर के यहाँ बहस चल रही है, फिर भी बालेन के कुछ समर्थक उनके पक्ष में बोलते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है। उनके समर्थक लिख रहे हैं, तिमीले जे गर्यो राम्रै गर्यो, तिमी देशभक्त छौ त्यसैले त्यस्तो भनेको छौ, तिमीले भ्रष्टाचार गर्या छैन त्यसले तिमी बोल्न सक्छौ, तिमी लेख्न सक्छौ। यहाँ तक लिख रहे हैं कि अगर किसी को लगता है कि बालेन के समर्थक कम हो रहे हैं तो आप इस गलत फहमी में ना रहे। उनके समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अब क्या कहा जाए? जब समर्थक बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में सभी सामाजिक संजाल पर ऐसे ही अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और घर के लोग नीची नजर करके खड़े रहेंगे। सच कहें तो एक गलत ट्रेंड शुरू हो रहा है। हम क्यों भूल रहे हैं कि हम अमेरिका में नहीं है या ये अमेरिका नहीं है, ये नेपाल है। यहाँ के लोग इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की इजाज़त नहीं देते हैं। यहाँ की अपनी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, बड़ों के लिए आदर और सम्मान है, छोटों के लिए स्नेह है। इन शब्दों का प्रयोग हम अपने बड़ों और अपने छोटों के सामने नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक संजाल पर अकेले नहीं हैं। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे घर, परिवार और समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं, वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो क्या सीख रहे हैं? गाली। इसलिए उन्हें इस तरह की आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर होता है तो उसका शब्द, उसका समय और उसके बोलने का तरीका, उसकी भाषा सब कुछ मायने रखती है। जिस पद पर वो हैं उस पद से यह उम्मीद की जाती है कि वह संवेदनशील, संतुलित और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। उन्हें अभी बहुत काम करना था, बोलना कम था, काम ज्यादा करना था, लेकिन ठीक वो इसका उल्टा कर रहे हैं। अभी काठमांडू में आप जहां भी जाएं गंदगी फैली हुई है, चारों तरफ बदबू ही बदबू है। कारण कुछ भी रहा हो, वो मेयर हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी जनता के स्वास्थ्य को लेकर वो गंभीर बने। चाहे जैसे भी हो,
कचरा व्यवस्थापन का काम हो, वो इस ओर अपना ध्यान दें। लेकिन क्या कहा जाए, गलती भी तो हमारी ही है ना कि हमने एक गजेरी भंगेरी को अपना नेता चुना है, तो इससे ज्यादा उससे उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। वो पी के मतंग हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती की है तो वो अब भी माफी मांग ले। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। अगर उनका उद्देश्य किसी विषय पर असहमति और आलोचना व्यक्त करना था, तब भी उन्हें शालीन और तर्कपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर सकते थे। भाषा हमेशा संयमित होनी चाहिए, वह आपको मान सम्मान दिलाती है, तो क्यों न अच्छी भाषा का प्रयोग करें। नहीं, अगर हमेशा चर्चे में बना रहना है, अनाप शनाप तो कुछ भी लिखें, गलत तरीके से ही सही, लेकिन चर्चा में तो हैं। आप अपने पद का सम्मान अगर स्वयं नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आप जिस पद पर हैं वो औरों के लिए उदाहरण बनता है। गलत उदाहरण समाज के आचरण को भी बिगाड़ देता है। ध्यान इस बात का रखें कि अभद्रता से आप कुछ क्षण के लिए किसी एक गली के हीरो बन सकते हैं, लेकिन अच्छे समाज का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।